देश का कहीं भी अगर फिक्स कास्ट बढ़ेगा तो उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। बिजली कंपनियां घाटे में जाएंगी। आज जो ये लोग रोना रो रहे हैं कि साफ सपा सरकार में और बीएसपी सरकार में या दूसरी सरकारों में महंगे पीपीए किए गए, आप भी वही करने जा रहे हैं। अभी इन बिजली कंपनियों के निजीकरण के पहले इन्होंने कहा कि हमको 4000 मेगावाट हाइड्रो की बिजली लेना है, नियामक आयोग में गए। इसी बीच निजीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई। हमारे ऊर्जा मंत्री, जो हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता बिजली 25 साल तक अडानी से खरीदने जा रहे हैं। यूपी के बिजली विभाग में एक अजब कारनामा देखने को मिल रहा है। अब आप ऐसा आदेश आया है कि अब आप अपने घर को बंद करके रखें, बिजली 1% ना यूज करें, लेकिन 51% आपको चार्ज देना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही फैसला यूपीपीसीएल ले रहा है। और उस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उपभोक्ता परिषद के बड़े ही तेज तर्रार अध्यक्ष अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये तो तुगलकी फरमान है या तालिबानी फैसला? देखिए, जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो बिजली खरीदी जाती है वो अलग अलग उत्पादन इकाइयों से खरीदी जाती है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 113 उत्पादन इकाइयों से बिजली खरीद होती है। अगर मैं पूरी बात करूँ तो पूरे प्रदेश में लगभग हमको 1,33,000 से 34,000 मिलियन यूनिट बेचने के लिए चाहिए। अब 1,34,000 मिलियन यूनिट अगर बिजली चाहिए तो लगभग उसकी कास्ट भी देखी जाए तो कितनी आएगी। लगभग आज की डेट में अगर पीजीसीआईएल चार्ज सहित हम जोड़ें तो जो इस साल 2025-26 के लिए जो ARR वार्षिक राजस्व आवश्यकता नियामक आयोग में दाखिल हुआ है, उसके हिसाब से 88,755 करोड़। अब 88,755 करोड़ में जब एनर्जी हम खरीदते हैं तो उसको दो पार्ट में रहता है। एक होता है फिक्स कास्ट, एक होता है फ्यूल चार्ज। फ्यूल चार्ज का मतलब ये हुआ जो कोयला और तेल पर जो वैरी करता रहता है उसको वेरिएबल कास्ट भी कहते हैं। जो वैरी करे उसको वेरिएबल कास्ट। और फिक्स चार्ज ये है कि जो आपने करार कर लिया, मान लीजिए आपने 25 साल के लिए करार कर लिया, तो 25 साल तक आप उनसे जब बिजली खरीदोगे आप उनसे बिजली लो इन लेकिन फिक्स कास्ट देना पड़ेगा। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का जब पूरा हमने आकलन किया तो देखा कि जो लगभग 85,755 करोड़ की बिजली खरीदी जाएगी साल में, उसमें लगभग आप मान के चलो 45,616 करोड़ 45,616 करोड़ यानी कि लगभग 51% फिक्स कास्ट है। निश्चित तौर पर जब वो उत्पादन इकाइयों को दोगे तो हमारे आपकी जेब से जाएगा। आने वाले समय में हमारी बिजली दर बढ़ेगी। और जो वेरिएबल कास्ट है फ्यूल चार्ज वो लगभग 43,141 करोड़ यानी कि 49%। इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स कास्ट जब बढ़ेगा, ये देश का कहीं भी अगर फिक्स कास्ट बढ़ेगा तो उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ेगा। बिजली कंपनियां घाटे में जाएंगी और कहीं न कहीं उसका ठिकाना जब घाटे में जाएंगी तो आने वाले समय में जैसे आपने देखा होगा निजीकरण की प्रक्रिया चल रही है। और एक सबसे बड़ा सवाल मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, ये फिक्स कास्ट पर खुलासा करने की जरूरत पड़ी क्यों? अभी आपने देखा होगा कि राज्य सरकार की कैबिनेट ने अडानी से लगभग 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का 25 साल का करार किया, उसको सहमति दी। जो आपके मिर्जापुर में एक पावर हाउस अडानी लगा रहे हैं लगभग 1600 मेगावाट की 800 मेगावाट की 2 इकाइयाँ, उसमें से 1500 मेगावाट केवल उत्तर प्रदेश खरीदेगा। उत्तर प्रदेश का कहना है कि लगभग 5 रुपये 38 पैसे में आज की डेट का एक करार है। अभी वो 4 साल बाद जब उनका पावर हाउस लगेगा तो हो सकता है वो 6 रुपया 10 पैसा 7 रुपया में पड़े। टोटल कास्ट है अभी वो भविष्य के गर्त में। लेकिन उसका जो फिक्स कास्ट है, फिक्स कास्ट उन्होंने बता दिया कि लगभग 3 रुपया 72 पैसा। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो लगभग 113 उत्पादन इकाइयाँ हैं उसमें सबसे अधिकतम, यानी कि अभी तक जितना फिक्स कास्ट तय हुआ है उसमें सबसे अधिकतम अडानी का फिक्स कास्ट होगा। तो आने वाले समय में अडानी से जब 25 साल का एग्रीमेंट होगा तो बिजली उनसे ले या ना ले, लेकिन उनको 3 रुपया 72 पैसा तो मिनिमम देना ही पड़ेगा 25 साल तक। ये एकदम एक तरह से तुगलकी फरमान होगा आने वाले समय में। आज जो ये लोग रोना रो रहे हैं कि साफ सपा सरकार में और बीएसपी सरकार में या दूसरी सरकारों में महंगे पीपीए किए गए, आप भी वही करने जा रहे हैं। आप भी महंगे पीपीए की आधार रख दिए। अडानी के साथ करार से सिद्ध हो गया। आने वाले समय में जो बिजली कंपनियों को आप बेचने की साजिश कर रहे हैं उसमें भी यही अडानी टाटा बिरला आने वाले लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रदेश की जनता के साथ षड्यंत्र है। और मैं बहुत ही आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस पूरे गंभीर मसले को, जिस पर बोलने के लिए भी कोई तैयार नहीं हो रहा, उसका आप खुलासा करने के लिए तत्पर है कि भाई प्रदेश की जनता के हित में आप अपनी बात को प्रदेश की जनता को बताएंगे तो आने वाले समय में ये सबका खामियाजा कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को ही भुगतना पड़ेगा। अगला सवाल मेरा ये कि जो आपने अडानी की चर्चा करी कि अडानी से अब कम जो उनका उत्पादन केंद्र बन रहा है, उस उत्पादन केंद्र से जो करार हुआ है वो करार तत्काल से लागू हो रहा है या उनके बनने के प्रोडक्शन शुरू होने से करार लागू होगा? क्योंकि करार जब से लागू होगा पेमेंट पर जनता को तभी से देना पड़ेगा। अब आपको मैं बताऊँ वो भी बड़ा दिलचस्प कहानी। जब अडानी का ये 1600 मेगावाट के 800 के 2 इकाइयों का जब टेंडर हुआ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका टेंडर अक्टूबर 2024 में खुलता है और उन्होंने जून 2024 में ही मशीन का ऑर्डर दे दिया। उनके पास कौन सी ऐसी दूरबीन है कि अडानी ने देख लिया कि अक्टूबर में टेंडर हमें को मिलने वाला है।
भाई टेंडर मिल जाएगा तब आप मशीन का ऑर्डर देंगे ना, उसमें तो पता नहीं किसको टेंडर मिल जाए। लेकिन उन्होंने पहले ही BHEL को ऑर्डर दे दिया 800 मेगावाट की टरबाइन खरीदने का। उनके पास ऐसा दूरबीन है, उनको पहले ही पता चल गया भाई ये तो प्रोजेक्ट हमारा है, मिर्जापुर का जो प्रोजेक्ट है वो हमारा है। तो अडानी को जब ये दे रहे हैं, जो अभी कैबिनेट से निर्णय हुआ, अभी ये नियामक आयोग में जाएगा, नियामक आयोग भी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि बिडिंग रूट का ये प्रोजेक्ट है। तो अभी भी राज्य सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। अडानी का महंगी बिजली क्यों लें हम? हमको याद है कि उत्तर प्रदेश में जब अडानी का महंगा कोयला आने वाला था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में महंगा कोयला नहीं खरीदा, विदेशी कोयला नहीं खरीदा, क्योंकि उसमें भी लगभग 1 रुपया प्रदेश की जनता पर भार पड़ता। आपको याद होगा कि आप लोगों ने खूब ही इसको दिखाया था कि जब मध्यांचल में एक 5,000 करोड़ का स्मार्ट प्रीपेड मीटर जो एकदम L1 आ गया था अडानी, लेकिन दरें ज़्यादा थी तो वो टेंडर कैंसिल हो गया था। इधर यहाँ इन्वेस्टर मीट होने वाली थी और उसके 1 हफ्ता पहले अडानी का टेंडर कैंसिल हो गया था। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अडानी का महंगा मीटर नहीं आया, अडानी का महंगा कोयला नहीं आया। आपने ये भी देखा होगा अभी नोएडा और गाजियाबाद में जब अडानी पैरेलल लाइसेंस के लिए आए और नियामक आयोग में याचिका लगाई तो हम उसके आपत्तिकर्ता थे। हमने विद्युत नियामक आयोग में बताया कि याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं, अभी उसमें भी वो सफलता नहीं पाए। तो सब मिला के अडानी को आप इतना प्रोजेक्ट मत करिए, आप करिए कानून के दायरे में आइए, विद्युत अधिनियम 2003 के दायरे में आइए, पारदर्शी नीति के दायरे में आइए, प्रदेश की जनता के हित में आइए। अगर किसी उद्योगपति को फायदा हो रहा है और प्रदेश की जनता को जो हमारा किसान है, मजदूर है, उनका नुकसान हो रहा है तो निश्चित तौर पर ऐसा समझौता नहीं होना चाहिए। तो अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो फिक्स कास्ट, जो अडानी का फिक्स कास्ट बहुत ज़्यादा है, उस पर पुनर्विचार करे और खुद देख ले कि जो 113 उत्पादन इकाइयों से हमने मार्च में बिजली खरीदी है उसमें सबसे अधिकतम उसका होगा। और आपने एक सही सवाल किया कि ये कब आएगा। भाई देखो आज की डेट में अगर करार कर लिया, ये इनका प्रोजेक्ट तैयार होगा लगभग 4 साल में, उत्पादन इकाई तैयार होगा। 4 साल बाद उनको एकदम 25 साल का एग्रीमेंट उनके पास तैयार रखा है। अब उनका जब उत्पादन इकाई तैयार होगा तो आपको बिजली उन्हीं से खरीदना है, बंधुआ कर दिया बिल्कुल 25 साल तक। अगर बिजली नहीं लोगे 3 रुपया 72 पैसा पर यूनिट फिक्स कास्ट आप उनको देना है। पूरी तरीके से उनका मशीन तैयार बन के तैयार होगा तो फिर समझ लीजिए कि आप बंधुआ मजदूर हैं। 25 साल का एग्रीमेंट उनके साथ हो गया। और जो अभी वो फ्यूल चार्ज की बात हो रही है तो बैरी करेगा, उस समय क्या रेट होगा, उस समय क्या रेट होगा, हमारे ऊपर क्या भार आएगा। तो और एक आपको खुलासा करना चाहूँगा, अभी आपके चैनल के माध्यम से शायद प्रदेश की जनता को नहीं पता होगा, अभी इन बिजली कंपनियों के निजीकरण के पहले इन्होंने कहा कि हमको 4,000 मेगावाट हाइड्रो की बिजली लेना है, नियामक आयोग में गए, इसी बीच निजीकरण की प्रक्रिया चालू हो गई और अब ये उस क्वांटम को बढ़ाकर 6,000 मेगावाट खरीदने जा रहे हैं। नियामक आयोग ने कहा भाई ये क्वांटम कैसे बढ़ा दिया, तो उस पर भी अभी 22 मई को मामला नियामक आयोग में आएगा। तो सब मिला के अभी सब मामला जांच के दायरे में है। अभी देखना क्या होगा, कहीं कहीं प्रदेश की जनता का नुकसान होगा। आप हरदम कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की लड़ाई लंबे समय से लड़ते रहे। फिक्स चार्ज लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा भार क्या कमर्शियल बिजली पर पड़ेगा, घरेलू पर पड़ेगा, किसानों पर कितना असर इसको देखने को मिलेगा? लेकिन यहाँ सवाल है जब फिक्स कास्ट ज़्यादा लेंगे तो उससे सब पर भार पड़ेगा। 3 करोड़ 45 लाख कंज्यूमर है पूरे उत्तर प्रदेश में, 15 लाख किसान है, उन पर भी पड़ेगा, घरेलू पर भी पड़ेगा, वाणिज्यिक पर भी पड़ेगा, उद्योग पर भी पड़ेगा, सब पर पड़ेगा। कोई ऐसा कंज्यूमर नहीं जिस पर नहीं होगा, क्योंकि टैरिफ में सब जब इनबिल्ड होगा तो सब पर आएगा। टैरिफ प्रक्रिया से इसको हम अलग नहीं कर सकते। अभी जो इन्होंने प्रस्ताव दिया उसमें 51% तो फिक्स कास्ट है, तो आएगा ना हमारे टैरिफ में। लगभग 9,000 करोड़ का गैप है और अगर देखा जाए फिक्स कास्ट में लगभग 10,000 20,000 करोड़ ज़्यादा दे रहे हो, तो अगर इसको आप आज की डेट में पारदर्शी नीति के तहत कर लो तो बिजली दरों में बढ़ोतरी का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी वजह से प्रदेश की जनता को भुगतान करना पड़ेगा। तो आने वाले समय में राज्य सरकार को इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हमको अडानी अंबानी टाटा बिरला की चिंता नहीं होना चाहिए, प्रदेश के किसान की चिंता होना चाहिए, यहाँ के बेरोजगार की चिंता होना चाहिए, यहाँ के कार्मिक की चिंता होना चाहिए, हमको राज्य की जनता की चिंता होना चाहिए, घरेलू उपभोक्ता की चिंता होना चाहिए। तब कहीं कहीं पारदर्शी नीति के तहत हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आपने सुनवाई के लिए दाखिल किया है नियामक आयोग में, क्या उम्मीद लगती है कि इतने बड़े दबाव, जिस कंपनी को टेंडर होने के पहले इतना आत्मविश्वास हो कि वो अपने उपकरण कलपुर्जे मशीनें खरीद सकती हो, तो ऐसे में नियामक आयोग से कितनी उम्मीद? देखिए आपने बहुत सही सवाल किया। जो हमारा टैरिफ बिडिंग रूट का जो टैरिफ आता है उसमें जो भी टैरिफ डिस्कवर हो जाता है उसको जब नियामक आयोग कहेगा कि हमारे पास तो धारा 63 में एडॉप्शन ऑफ टैरिफ में आप आए हो, एडॉप्शन ऑफ टैरिफ में केवल ट्रांसपेरेंट मैनर हम देखेंगे, रेट में इधर उधर हम कर नहीं सकते। तो सब मिला के बात बिल्कुल आपने सही कहा, नियामक आयोग के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, अभी राज्य सरकार के हाथ में। राज्य सरकार पुनर्विचार कर ले। हम बार बार राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप पुनर्विचार करिए। ये प्रदेश के नौकरशाह है जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे लोग हैं, ये गुमराह करते हैं, ये प्रदेश की जनता के को गुमराह करेंगे, राज्य सरकार को गुमराह करेंगे। और इसके बाद ऐसा आपने देखा होगा कि
हमारे ऊर्जा मंत्री, जो हमारे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि उत्तर प्रदेश में सबसे सस्ता बिजली 25 साल तक अडानी से खरीदने जा रहे हैं। दूसरे दिन हमने खुलासा कर दिया भाई ये सबसे महंगा फिक्स कास्ट है अडानी का। तो सवाल इससे बड़े लोग कैसे झूठ बोलते हैं, कह रहे हैं सबसे सस्ता है, हम कह रहे हैं सबसे महंगा है, और हम आंकड़ों से जारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, ये अच्छा नहीं है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना उपभोक्ता परिषद के बेबाक अंदाज रखने वाले अवधेश जी का, जिनका जो लगभग लड़ाई लंबे एक दशक से, मैं खुद जानता हूं, एक दशक से उपभोक्ताओं की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई बड़ी और कड़ी है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जनता के हित में खड़ी होती है या फिर उन तमाम रेड कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए जिनका अपना सरचार्जेज हो, फिक्स चार्जेज हो, सब उनके हित में ही जाने वाला है। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल के साथ संजय चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।